नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। स्कूल में बच्चे यदि आमतौर पर किसी विषय से डरते हैं तो वो है गणित। स्कूली बच्चे शायद ही गणित को अपना पसंदीदा विषय समझते हैं, लेकिन बिहार के इस स्कूल के बच्चों का गणित के प्रति लगाव दूसरे बच्चों को भी प्रेरित कर देगा। आखिर क्या है यहाँ के बच्चों की दिलचस्पी, देखिए इन तस्वीरों के जरिए। कहने को तो गणित विषय की पढ़ाई आसान नहीं होती। अधिकतर स्कूली बच्चे इस विषय के फॉर्मूले से दूरी बनाते दिखते हैं, लेकिन इन तस्वीरों को देख लीजिए जो उन बच्चों को प्रेरित जरूर करेगी, क्योंकि इन बच्चों का मैथ्स के प्रति विशेष लगाव दर्शाता है। इस तस्वीर में दिखाई देने वाले स्कूली बच्चे प्रदर्शनी के माध्यम से गणित के जटिल फॉर्मूले को बड़े ही आसान तरीके से लोगों को समझा रहे हैं। आमतौर पर विद्यार्थियों के लिए मुश्किल यह विषय इन छात्रों के लिए बड़ा ही रोचक है। प्रदर्शनी में भाग लेने वाले इन विद्यार्थियों का लक्ष्य आगे चलकर साइंटिस्ट बनकर देश की सेवा करना है। फॉर्मूला टेस्ट है, स्टेज वाला बच्चा खेल खेल में सीख सकता है, फॉर्मूला याद हो सकता है स्टेज वाला। इसमें जैसे लाइट फॉर्मूला है, यहाँ बल्ब डलो टलेगा, और दूसरा लॉन्ड फॉर्मूला है, इसमें कोई भी बल्ब डलो नहीं टलेगा। सही वाल देते थे और हमारे दनिता आचार्य ने बताया था इसके बारे में, इसलिए स्पेस साइंटिस्ट सर, स्पेस साइंटिस्ट बन के देश की सेवा करना चाहते हैं और देश का डिफेंस सिस्टम मजबूत करना चाहते हैं। ये तस्वीर खगड़िया जिले में स्थित सरस्वती विद्या मंदिर की है, जहां महान गणितज्ञ रामानुजन की जयंती के अवसर पर छात्रों के द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस मेले के आयोजन का सिर्फ एक ही मकसद है, बच्चों के लिए मुश्किल लगने वाले गणित को आसान तरीके से समझाना और इसके प्रति लगाव पैदा करना। मेला के माध्यम से बच्चों को दिखाना चाह रहे कि जब आप सुबह में उठते हैं, जैसे सूर्योदय होती है 9:06 में, वह भी गणित है। जब आप सोने जाते हैं 9 बजे, वह भी गणित है। तो आप देख रहे हैं जीवन में सुबह से लेकर शाम तक आप गणित से ही आपको मुलाकात हो रही है। तो हम इसके मेला के माध्यम से उसको दिखाना यह चाह रहे हैं कि आप गणित से डरिए नहीं, उसको अपना साथी बना लीजिए और उसके साथ जीजिए। आपको उससे कुछ भी डर नहीं लगेगा और आप आसानी से समझ सकते हैं। और मेला के माध्यम से हमारे छोटे छोटे भैया बहन को प्रोजेक्ट लेके आए हैं, जिससे आपको दिखाएंगे कितना भी टफ फार्मूला आसानी से याद हो सकता है, उसको वह प्रूफ कर रहे हैं अपने फार्मूला के द्वारा। स्कूली बच्चों के द्वारा आयोजित यह प्रदर्शनी सिर्फ गणित के जटिल फॉर्मूले को हल ही नहीं कर रही, बल्कि अन्य बच्चों को गणित के प्रति आकर्षित भी कर रही है। महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन को इससे बड़ी श्रद्धांजलि और क्या हो सकती है। खगड़िया से न्यूज़ 18 के लिए दिग्विजय कुमार की रिपोर्ट। बिहार में ठंड के मौसम में तापमान के गिरने से इंसान के साथ साथ जानवर भी परेशान है। ऐसे में राजधानी पटना के जू में जानवरों को ठंड से बचाने के लिए जू प्रशासन ने खास तैयारियां की हैं। आखिर क्या है जू में कुछ खास, देखिए इन तस्वीरों के जरिए। इन तस्वीरों को ध्यान से देखें। इसमें ठंड से बेजुबान जानवरों को बचाने के लिए पटना जू प्रशासन ने विशेष तैयारी की है। एक तरफ चिंपांजी को ठंड से बचाने के लिए खीर और च्यवनप्राश खिलाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर तेंदुआ और बाघ को उनके बाड़े में हीटर लगाकर उन्हें ठंड से बचाने की कोशिश हो रही है। इसके साथ ही इनके कमरों की खिड़कियों को पुआल से ढक दिया गया है और फर्श पर पटरी लगा दी गई है। गुस्सा कर रहा है कि अभी इस समय आप क्यों तंग कर रहे हैं मेरे को, ठीक है, बात यही है। और विशेष करके ठंड के रूप में हम मौसम में हम लोग देखते हैं कि चारों तरफ जो है हम लोग ये जो हवा आने का जो प्रवेश रहता है उस सभी को हम लोग पुआल से बढ़िया से पैक कर देते हैं। और पैक करने के बाद में उनको सोने के लिए नाइट हाउस में हम लोग पटरे की व्यवस्था करते हैं, जो एक तरह से उनके बेड के रूप में, बिस्तर के रूप में इस्तेमाल में लाया जाता है। और उसके बाद में इनका भोजन वहाँ पे रखा जाता है। अब भोजन रखने के साथ में फिर हीटर ऑन कर दिया जाता है, ताकि ये अपने शांति से भोजन करके आराम कर सके। जानवरों के साथ साथ चिड़ियाघर प्रशासन सांप को भी ठंड से बचाने के लिए कई तरह की व्यवस्थाएं की है। सांप घर के भीतर जमीन पर कंबल बिछाए गए हैं और बल्ब को जलाया जा रहा है, जिससे सांप को गर्मी मिल सके और उन्हें ठंड से बचाया जा सके। ठंड से जानवरों को बचाने के लिए चिड़ियाघर की ओर से की गई तैयारी काबिले तारीफ है और जानवरों के प्रति अधिकारियों की सजगता को दिखाती है।
पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। झारखंड को प्रकृति ने एक से बढ़कर एक सौगातें दी हैं। इस राज्य में प्राकृतिक सौंदर्यता लोगों को दूर दूर से अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी का नमूना है पतरातू का जलप्रपात। आप भी देखिए इसकी खूबसूरत तस्वीरें। पहाड़ों के चारों तरफ लहलहाते पेड़, पेड़ों की ऊंचाई से बहता हुआ पानी हर किसी को अपनी ओर बुला रहा है। इन तस्वीरों को देखने के बाद हर कोई इस जगह पर जरूर आना चाहेगा और इस मनोरम नजारे का आनंद लेना पसंद करेगा। यह तस्वीर किसी विदेशी जगह की नहीं बल्कि रामगढ़ के पतरातू में पड़ने वाले पलानी झरने की है, जो अपनी खूबसूरती से दर्शकों को अपनी तरफ खींच रही है। इस प्राकृतिक नजारे को देखने के लिए बिहार और बंगाल से भी लोग यहाँ आते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल जाता है। पलानी झरना जो हमारा पतरातू डैम है उसके बहुत पास है और अभी हाल के वर्षों में वहाँ पर टूरिस्ट की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, पर वहाँ पर किसी भी प्रकार की सुविधा का अभाव है। मैंने वहाँ पर विजिट भी किया था। हम लोग इसको पर्यटन संवर्धन समिति से प्रस्ताव पास कर लिया है। उस पे हम लोग पर्यटकों के लिए काफी सारी सुविधाएं विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। इस फेज में हम लोग इतनी सारी सुविधाओं पर फोकस कर रहे हैं और उसके बाद आने वाले भविष्य में और भी। वैसे प्राकृतिक खूबसूरती को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने की भी दरकार है, तभी सैलानी यहाँ आएंगे और झारखंड की प्राकृतिक खूबसूरती का दीदार कर सकेंगे। रामगढ़ से न्यूज 18 के लिए जावेद खान की रिपोर्ट। बिहार में पंचायत चुनाव का दौर तो खत्म हो गया है। कैंडिडेट के हार जीत का फैसला भी हो चुका है, लेकिन चुनाव में जीत दर्ज करने वाले जनप्रतिनिधि और उनके समर्थक अलग अलग तरह से जीत का जश्न अब भी मना रहे हैं और जश्न में वो होश भी खो दे रहे हैं, सरेआम फायरिंग कर रहे हैं। देखिए सीवान की ये तस्वीर। गोलियों की तड़तड़ाहट, लहराती बंदूकें, डीजे पर बजते भोजपुरी गीत और साथ में डांस करते लोगों का हुजूम। जी हां, जश्न की ये तस्वीरें सीवान की हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। ये जश्न पंचायत चुनाव में जीत का है, लेकिन जश्न का अंदाज कुछ अलग है। लोग खुशी से झूम रहे हैं, लेकिन फायरिंग से हादसे का कोई डर इन्हें नहीं सता रहा है। सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही ये तस्वीर सीवान के दरौंदा थाने के जलालपुर पंचायत की बताई जा रही है, जिसमें चुनाव में जीत हासिल करने वाला प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ हवा में लगातार फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। और लोग अपने मनपसंद के भोजपुरी गीत पर खुशी में झूमते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, उत्साहित लोग तो इस पल को अपने फोन में रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। वायरल हुई ये तस्वीर चुनाव आयोग के उस निर्देश को ठेंगा दिखा रही है, जिसमें चुनाव के बाद जीत के जश्न को लेकर गाइडलाइन जारी की जाती है। जिस निर्देश में बताया जाता है कि जश्न सादगी से मनाना है, लेकिन यहाँ इकट्ठी हुई भीड़ को ऐसे निर्देशों से कोई मतलब नहीं, कानूनी कार्रवाई का कोई भय नहीं।
अब सवाल ये है कि यदि फायरिंग के दौरान कोई हादसा हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। सिवान से न्यूज़ 18 के लिए मृत्युंजय कुमार सिंह की रिपोर्ट। और अगली तस्वीर गया की है, जहां बेखौफ अपराधी खाकी को चुनौती दे रहे हैं और रंगदारी के लिए कपड़ा फैक्ट्री में दनादन फायरिंग कर रहे हैं। गया में अपराधी बेलगाम हैं, बेखौफ हैं और अपनी करतूत से खाकी को चुनौती दे रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा हो तो ये तस्वीर देख लीजिए। तस्वीर बुनियादगंज थाना क्षेत्र की भुआलपुर स्थित कपड़ा फैक्ट्री की है, जहां बेखौफ बदमाशों ने कपड़ा फैक्ट्री में घुसकर आतंक फैलाया। जब तक फैक्ट्री में काम करने वाले कुछ समझ पाते, तब तक अपराधियों ने दे दनादन फायरिंग करने लगे। कर्मचारियों को धमकाने लगे और कर्मचारियों को काम बंद करने की धमकी दे दी। कपड़े के कारखाने में घुसकर फायरिंग का ये वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। बुनियादगंज में अपराधी किस तरह से बेखौफ हो गए हैं, उसका ये सबूत है। भुआलपुर स्थित कपड़े के कारखाने में हथियार लेकर पहले बड़े आराम से अपराधी घुसते हैं। उस वक्त फैक्ट्री में कर्मचारी अपना काम कर रहे होते हैं और तभी 3 की संख्या में हथियार से आए अपराधी दहशत फैलाने के लिए फायरिंग कर देते हैं। फायरिंग के बाद ये अपराधी कर्मचारियों को डराता है, फैक्ट्री में काम करने वाले एक मजदूर को पीटता है और बेखौफ अपराधी इस बात से बेखबर है कि वारदात की ये सारी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो रही है। इस घटना के बाद कारखाने में दहशत और अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। मामले को लेकर बुनियादगंज थाने में लिखित शिकायत दर्ज की गई है। दरअसल अपराधियों ने फैक्ट्री के मालिक से 10 लाख की रंगदारी की डिमांड की है और रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी है। वारदात के बाद भी फैक्ट्री मालिक को फोन कर धमकाया जा रहा है। हालांकि थाने में शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने भरोसा दिया है कि जल्द ही ये बदमाश सलाखों के पीछे होंगे। टीम के लिए गया से एलन लीली की रिपोर्ट। सरकार ने लड़कियों की सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए हैं और समाज में बेटियों को कई अधिकार भी दिए गए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये रांची के ओरमांझी थाना की तस्वीर है। इस तस्वीर में कॉलेज की छात्रा से मारपीट की जा रही है। उसे फर्श पर पटक पटक कर पीटा जा रहा है। पीटने वाला कोई अज्ञात नहीं बल्कि कॉलेज के डायरेक्टर और उनकी पत्नी है, जिस कॉलेज में छात्रा पढ़ती है। मामला सनराइज कॉलेज ऑफ नर्सिंग का है, जिसके डायरेक्टर युधिष्ठिर महतो और उनकी पत्नी पर छात्रा को पीटने का आरोप है। वीडियो में ये दोनों पहले तो लड़की से बहस कर रहे हैं और बाद में उसकी जमकर पिटाई कर रहे हैं। छात्रा के साथ हो रही मारपीट का उसके अन्य साथियों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। बावजूद इसके दोनों नर्सिंग की छात्रा को पीटने से बाज नहीं आ रहे। घटना को उनके साथियों ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और इसे वायरल कर दिया। इन्हीं छात्रों ने मामले की शिकायत स्थानीय पुलिस से की, जिसके बाद रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है और कॉलेज के डायरेक्टर पर कार्रवाई करने की बात कह रही है। एक तरफ सरकार लड़कियों की सुरक्षा और तरक्की के लिए जोर शोर से जुटी हुई है। कई कानून लाए गए हैं। इसे लेकर समाज में लगातार जागरूकता फैलाई जा रही है, क्योंकि जब लड़की पढ़ेगी तभी समाज भी सभ्य होगा। लेकिन रांची से आई ये तस्वीर कुछ लोगों की घटिया मानसिकता को ही दर्शा रही है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। बिहार में शराबबंदी कानून को लागू हुए 4 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी शराब राज्य के हर हिस्से में मिल रही है। और सवाल यह है कि अगर प्रदेश में शराबबंदी लागू है तो फिर लोगों में शराब लूटने की होड़ आखिर क्यों मची है? ये तस्वीर देखिए और समझने की कोशिश करिए।
ये वीडियो गोपालगंज का है, जहां लोग गाड़ी से शराब की लूट कर रहे हैं और ये सब कुछ दिन के उजाले में हो रहा है, वो भी बीच सड़क पर। जी हां, ये तस्वीर बिहार की है, जहां शराब पर रोक है, लेकिन लोग शराब को इस तरह से लूट रहे हैं जैसे शराब उनके लिए खजाना हो। वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोगों में किस तरह शराब लूटने की होड़ मची है। इस तस्वीर में दिख रहे लोग बोलेरो का शीशा तोड़कर शराब निकाल रहे हैं। इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा शराब को निकालकर अपने पास रख लिया जाए। इनके लिए कानून कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ बीच सड़क पर हो रहा है। तस्वीर उचका गांव की बताई जा रही है, जहां बोलेरो ने एक साइकिल सवार को ठोकर मार दी। इसके बाद बाजार में मौजूद लोगों ने बोलेरो को घेर लिया और जब उसमें शराब होने का पता चला तो लोग गाड़ी पर इस तरह टूट पड़े मानो उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। इस तरह की लूट से तो यही मालूम होता है कि लोगों पर पुलिस और कानून का खौफ जरा भी नहीं है। गोपालगंज से न्यूज़ 18 के लिए गोविंद कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट आपके साथ।